ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, यह एक आंदोलन का पहला कदम है और इस आंदोलन में आपका जुड़ना जरूरी है। जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च मुंबई में। यहाँ मिलेंगे आपको आपके सबसे चहीते वक्ता। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज़ बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे जाए, लिंक है किस चीज़ का, रजिस्ट्रेशन फॉर दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट मुंबई 21 मार्च 2026। क्लिक करें बस। तो भाई, झुकता है ट्रंप, झुकाने वाला चाहिए। और आखिरकार भारत ने और भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को झुका ही लिया। अब ट्रंप और मोदी की कल बातचीत हुई और देर रात में ये समाचार आया कि भाई सर्जियो गोर ने ट्वीट किया कि भाई मोदी एंड ट्रंप हैव स्पोकन एंड स्टैंड बाय। और स्टैंड बाय आप जानते हैं, क्योंकि अमेरिका में प्रेस व्रेस का कोई कुछ होता नहीं, जो कुछ भी अनाउंसमेंट करना होता है स्वयं ट्रंप को करना होता है। तो ट्रंप ने भारत के साथ में ट्रेड डील अनाउंस कर दी और रेसिप्रोकल टैरिफ हैं। दो तरह के ट्रैफिक है, एक तो वो ट्रैफिक है रशियन ऑयल वाले, तो उसमें ये भी लिखा कि भाई इंडिया हैज़ एग्रीड नॉट टू बाय रशियन ऑयल। इंडिया तो कभी खरीदता ही नहीं रशियन ऑयल, आपको पता ही है। हम तो इधर उधर से जो मिल जाता है वो खरीद लेते हैं, वो भले ही वो कहीं और से आए या कैसे भी है, खैर वो बात अलग है कि भाई इंडिया हैज़ परचेज नॉट एग्रीड नॉट टू परचेज रशियन ऑयल एंड वी आर इमीडिएटली रिड्यूसिंग द रेसिप्रोकल टैरिफ। देखिए, तो टैरिफ भी दो तरह के हैं, एक रशियन ऑयल टैरिफ है और तो रशियन ऑयल कह दिया तो वो तो ख़त्म हो गया ऑटोमेटिकली। और जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो शुरू में 25% पे था, उसको भी घटा के 18% कर दिया, जो कि पाकिस्तान के 20% से भी 2% कम है। वाह भाई वाह आसिम मुनीर, यार तुम तो पता नहीं क्या क्या कराया है, कितनी चरण चुंबना कराया है, तुम कितनी चरण परिक्रमा कराए, जाके जूतों पर अपने जीभ से पॉलिश भी कराए ट्रंप के। और इतना सब होने के बाद भी भारत को कंसेशन मिल गया, भारत को पैक्ट सिलिका में क्रिटिकल मिनरल वाला जो ग्रुप है उसमें बुला लिया गया। तुमको ना वहाँ बुलाया गया ना यहाँ बुलाया गया, कुछ भी। ट्रेड डील हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय ट्रंप, और कोई कर भी नहीं सकता ना इसमें। इतना तो कंसेशन देना पड़ेगा कि भैया तू अपनी ईगो मसाज करने के लिए ये ट्रेड डील खुद ही अनाउंस कर यार। लेकिन इस ट्रेड डील में देखिए, दो ऐसी चीज़ें देखी हैं मैंने, क्योंकि उसमें बाकी जो ब्रैगिंग तो वो करता ही है कि इंडिया विल रिड्यूस टू ज़ीरो समथिंग टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड वी विल बाई $500 बिलियन वर्थ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर एंड कोल। एंड डेयरी नहीं लगा, एग्रीकल्चर में भी थोड़ा बहुत जो था वो तो हम तैयार थे। एग्रीकल्चर मतलब उसका जो फ्रूट्स वगैरह जो थे उसके लिए तो हम पहले से ही तैयार थे। हमारे जो मेन था कि भैया ये नहीं ख़रीदना तो ये नहीं ख़रीदना, डेयरी नहीं तो नहीं, कहता वही बात। एक चीज़ नहीं लिखी उसने बंदे ने, एनर्जी तो लिखा। एनर्जी के लिए तो पहले भी आपको ध्यान है, जब पिछली बार भी ट्रंप आया था तो भारत ने काफ़ी कुछ वहाँ से ऑयल लिया था। ऑयल लेना तो है ही हमको कहीं से, यहाँ से नहीं वहाँ से ले लेंगे। तो ले लिया भाई अमेरिका से ऑयल, तो वही चीज़ जो है वो रीट्रेट कर दी। तो कह रहा है कि भाई एनर्जी ले लेंगे, $500 मिलियन, अच्छा ये बिलियन, $500 बिलियन। टिपिकली जहाँ भी उसने इस तरह की बात की है ना, अब इसमें क्या अंतर क्या है कि भारत जो है वो परचेज करेगा। दूसरी जगहों पे जहाँ भी उसने डील की है ना, वहाँ पे क्या है कि वो हर एक को उसने मजबूर किया है कि वो कमिट करे कि वो इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पे परचेज का कमिटमेंट है, इन्वेस्टमेंट का नहीं है। परचेज हम वैसे ही करते हैं, परचेज हम वैसे ही करते हैं। हमारा लगभग $80 बिलियन का तो पहले ही था, वो $100 बिलियन हो जाएगा अगर आप बढ़ा दोगे थोड़ा सा दूसरी चीज़ों को। और हमारा भी तो बढ़ेगा ना, फिर हमारा भी तो बढ़ेगा। तो भैया ये तो हो गया काम, ये तो हो गया। कल से आप देखना कि अब मुसीबत आएगी आरबीआई को कि भैया कितना अप्रिशिएट होने दे वो इंडियन करेंसी को, क्योंकि जो गिफ्ट अहमदाबाद की जो ये आपकी गिफ्ट एक्सचेंज है, वहाँ पे सुना वो गिफ्ट निफ्टी जो होती है उसको ऑलरेडी
600 पॉइंट वो बढ़ गया। कल आप देखिएगा कि 2-3-4 हज़ार तक बढ़ सकता है आपका सेंसेक्स। मज़े की बात इसमें यह है कि ये हुआ कब, पहली वाली बात है कि झुकता है ट्रंप, झुकाने वाला चाहिए। हुआ कब, जब मदर ऑफ ऑल डील्स अनाउंस हो गई। तो जब मदर ऑफ ऑल डील्स अनाउंस हो गई EU के और भारत के बीच में, EU वाले यहाँ आए और वो कर गए, तो आपको देखना चाहिए था कि देयर वाज a sense of defeat and a sense of gloom in Washington। और वो आपने लुटनिक के हरकतों से उससे आपको पता चला। और स्कॉट बेसेंट जो उनका ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उसने तो ओपनली बोल ही दिया कि हमने इतना सेक्रीफाइस किया यूरोप ने जाकर भारत से डील कर ली और यूरोप पनिश नहीं कर रहा है उनको रशियन ऑयल के लिए। अब उसने देखा यार और यूरोप आगे निकल गया, भारत को कोई लॉन्ग टर्म में नुकसान होना नहीं है, जो कुछ भी छोटा मोटा होना था वो हो लिया, अब इससे ज़्यादा उसको प्रेशराइज किया नहीं जा सकता और हमको खुद को नुकसान होने वाला है। जो सारी सप्लाई लाइन्स इधर चार्ज अप थी अमेरिका की तरफ, वो उधर चली जाएंगी, भैया कुछ तो करो। तो बेसिकली दे हैव कट देयर लॉसेस। अमेरिका मजबूर हुआ है ये डील करने में। अब देखिए कोई भी जब होता है इस तरह का तो उसको फेस सेवर दिया जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें मत पड़िएगा। डोंट रीड टू मच इनटू इट कि वो क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या लिख रहा है। वो क्या बोलता है, क्या लिखता है, उसका कोई मतलब नहीं है। वैसे भी आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ वो जो करता है वो ट्रांजिएंट और टेम्परेरी होती है। भारत के साथ वो छेड़खानी नहीं करेगा। उसने जो चीज़ें भारत खरीदेगा उसमें हथियारों का जिक्र नहीं किया है, आर्म्स का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि भारत उनसे आर्म्स अब नहीं खरीदेगा। जिस तरह की धोखाधड़ी और जिस तरह की ट्रस्ट डेफिसिट उत्पन्न हो गई है भारत और अमेरिका के बीच में, भारत अमेरिका से अब कोई भी बड़ी आर्म्स परचेज डील नहीं करने वाला है। उनको पहले जो पुरानी डील्स की हुई है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी, इंक्लूडिंग GE इंजन्स। और GE इंजन्स के साथ में जो आपके जो प्रेडिटर और रीपर्स की जो डील हुई है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर कहीं जाके कुछ ट्रस्ट बनेगा। इन्हीं चीज़ों से तो घबराया है वो। रफाल डील, Su-57, S-500, इस सारी चीज़ों को लेके ये जो पूरा माहौल बना और पूरा जो अभी जग हंसाई हो रही है ट्रंप की पूरी दुनिया में, जिस तरह से यूरोप ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल लिया है, बड़ी वीक विकेट पे है वो इस टाइम बंदा। जो लोग कहते हैं ना टैको, यानी ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, बहुत ज़्यादा गलत नहीं कहते। वो जानते हैं कि ट्रंप बाबू जो है वो बहुत जब प्रेशर में आएंगे तो 1 मिनट नहीं लगेंगे, 1 मिनट नहीं लगता उनको अबाउट टर्न करने में। एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन का यही होता है कैरेक्टर, वही रियल एस्टेट बिजनेसमैन का वो कैरेक्टर दर्शा रहा है। तो और जो खास बात उसने कही है इसमें, जो ये कह रहा है कि भाई बाई अमेरिकन, ये नया स्लोगन है वैसे, बाई अमेरिकन। $500 बिलियन जो है वो ये टेक्नोलॉजी, अच्छा टेक्नोलॉजी हम वैसे ही लेते हैं। आप ये देखिए, ये यहाँ कोई $65 बिलियन का प्रोग्राम भी करते हैं। ये $500 बिलियन कोई 1 साल में तो है नहीं, कि बाकी लोगों के लिए तो 10 साल का बना रखा है। हम तो 5 साल में, वैसे भी अगर देखा जाए तो 5 साल में हम पहले से ही लगभग $750 बिलियन की चीज़ें अमेरिका से खरीद कर रहे हैं। वही चीज़ इसमें रीट्रेट कर दी है। फिर कोल का मुझे समझ में नहीं आया, कोल की भारत से कोई इनसे क्या आवश्यकता है, कोल तो भारत इनसे लेगा नहीं। खैर उसको तो कुछ बोलना ही बोलना है। जो शुरुआत की है भाई वो गजब है। ही इज़ वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड। वंडरफुल। अगर मोदी जी वॉज वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट फ्रेंड तो तुम वहाँ पाकिस्तान की गोदी में जाके क्यों बैठे हुए थे? पाकिस्तान की गोदी में बैठ के और जो तुम वॉर रुकवा रहे थे बार बार और कह रहे थे कि साहब के नहीं, दे गॉट स्केयर्ड, दे विल नॉट गेट ट्रेड डील, दैट्स व्हाई दे डिक्लेयर्ड सीज फायर, और मैंने रुकवाया। भारत बार बार कह रहा है कि तुम्हारा कोई रोल नहीं, तुम्हारा कोई रोल नहीं। आखिरकार अब तुमने माना ना, इसमें तो अब नहीं बोला कि तुम्हारा बड़ा भारी रोल था। और जो हमारे पाकिस्तान वाले हैं भाई साहब, उनको देखना कल क्या स्यापा होता है कल वहाँ पे कि ट्रंप ने हमको धोखा दे दिया। अरे कि भैया ट्रंप ने हमसे सारी चीज़ें ले ली, ट्रंप ने हमारी इज्जत भी ले ली और उसके बाद भी फेवर जो है उसको कर दिया। तो भाई साहब ऐसा है, जो दोस्ती में होता है ना, दोस्ती में जो व्यवहार होता है वो व्यवहार कोठे वालियों के साथ नहीं किया जाता। पाकिस्तान वालों तुम इतना समझो, तुम्हारी जो औकात है वो एक कोठे वाली से ज़्यादा नहीं है। ट्रंप को पता है क्या तुमको कैसे ट्रीट करना है।
अब छोड़ दिया ना तुमको, ईरान के साथ फंसा दिया और ईरान ने जो है बलोचों को आगे कर दिया, तुम्हारी ऐसी तैसी हो रही। तो भाई अब मार्केट्स के खुशी मनाने का समय आ गया है और मार्केट्स जो है मुझे लगता है कि बम्पर खुशियाँ मनाएंगी। तो आइए मार्केट्स के साथ हम लोग भी सेलिब्रेट करेंगे और इसका जो फाइन प्रिंट है कि ये ब्रॉड अनाउंसमेंट है, तो इसका फाइन प्रिंट है उसकी हम प्रतीक्षा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।